अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम देख रहे थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2017 का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 29/10/2017 को। इस प्रश्न पत्र के कुल 71 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। 71वें प्रश्न से हम आज की ये वीडियो देखेंगे। कुल 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र हुआ था। उससे पहले प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। बस अब ये प्रैक्टिस पे सेट जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। इसका उत्तर होगा बी लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है। जैसे रामू शेर है। वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए भिन्न अर्थ होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे 12 बज गए। हिंदी की शब्द शक्तियों के ऊपर मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, पूरी श्रृंखला बनी हुई है। काव्य दोष और काव्य गुणों पर भी बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। 72वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा या डी विभावना। इसका उत्तर होगा सी। उक्ति पंक्तियों में उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। इन पंक्तियों में प्रतिध्वनि उपमेय तथा पगली पागल औरत उपमान है। इसके अन्य उदाहरण हैं पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा है कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा। 73वां प्रश्न। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? ए श्रुति कटुत्व, बी च्युत संस्कृति, सी क्लिष्टत्व या डी घनत्व। तो इसका उत्तर होगा डी घनत्व काव्य दोष का प्रकार नहीं है। विश्वनाथ के अनुसार रसापकर्षका दोषा मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाला कारक दोष है और रस मुख्यार्थ है तथा उसका रस का आश्रय वाच्यार्थ या अपकर्ष भी दोष होता है। शब्द आदि वर्ण और रचना इन दोनों रस और वाच्यार्थ के सहायक होते हैं, अतएव यह दोष उनमें भी रहता है। काव्य दोष इस प्रकार है। च्युत संस्कृति, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, अवाचक, अश्लील, संदिग्ध, अप्रतीतत्व, श्रुति कटुत्व और क्लिष्टत्व आदि। 74वां प्रश्न। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ए वर्ण रत्नाकर, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउलवेल या डी स्थूलिभद्र रास। इसका उत्तर होगा सी राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसके लेखक रोडा कवि हैं, जबकि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा तथा स्थूलिभद्र रास जिनदत्त सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। 75वां प्रश्न। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी राहुल साकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर होगा सी 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 76वां प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए मान मंजरी, बी दान लीला, सी अनेकार्थ मंजरी, डी रूप मंजरी। इसका उत्तर होगा बी दान लीला नंददास की रचना नहीं है बल्कि ये ध्रुवदास की रचना है। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, दशम स्कंद भाषा आदि।
77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? ए धर्मवीर भारती, बी गिरजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका उत्तर है ए 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की कृति है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना भी, आद्यंत आदि इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियां हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 78वां प्रश्न, निर्मल वर्मा का उपन्यास पटरंगपुर पुराण, बी है लेकिन दरवाजा, सी है खिलेगा तो देखेंगे, डी है अंतिम मरड़े। इसका उत्तर होगा डी अंतिम मरड़े निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, पटरंगपुर पुराण, मृणाल पांडे का लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का तथा खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। 79वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? ए फिर बैतलवा डाल पर, बी चितवन की छां, सी तुम चंदन हम पानी, डी मैंने सिल पहुंचाई। इसका उत्तर है ए फिर बैतलवा डाल पर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि यह विवेकी राय का निबंध संग्रह है। शेष चितवन की छां 1953, तुम चंदन हम पानी 1957 तथा मैंने सिल पहुंचाई 1966 विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। 80वां प्रश्न, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, बी अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है, सी अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, डी अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। आंसर बी, कोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में यह कथन अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है असत्य है, जबकि अभिव्यंजना के संबंध में क्रोचे का सही कथन इस प्रकार है सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, डी चौथा अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? नयन, सुंदर, किताब, उन्नयन। इसका उत्तर होगा सी, किताब अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अन्य शब्द हिंदी में प्रचलित शब्द हैं अमीर, अजीब, इज्जत, कदम, कमाल, खराब, फकीर, बाज, बहस आदि। 82वां प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 11, 14, 10 या 12। इसका उत्तर होगा डी, आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं मोयगय अलवार, भूतंतालवार, पयालवार, नमनालवार, नम्मालवार, मधुकवि अलवार, कुलशेख अलवार, पेरो अलवार, आंडाल महिला, तोडर, डिम्पोडो, तिरुप्पान, तिरुमंगय अलवार। 83वां प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? ए नंददास, बी चतुर्भुज दास, सी कृष्णदास, डी परमानंद दास। तो इसका उत्तर होगा ए रास पंचाध्यायी नंददास का ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी आदि। 84वां प्रश्न, साकेत में कितने सर्ग हैं? 15, 11, 12 या 7। तो इसका उत्तर होगा सी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग हैं। यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें राम कथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान की गई है। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक, पंचवटी आदि। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? ए छंदसार, बी सुख सागर, सी रसराज, डी साहित्य सार। इसका उत्तर होगा बी, सुख सागर मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये सदा सुखलाल द्वारा लिखित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सागर, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। 86वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, बी है 5 सितंबर, सी है 14 सितंबर, डी है 10 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
जागरूकता पैदा करना है तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है। विदेशों में भारत के दूतावासों में विशेष रूप से मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित किया गया था। 87वां प्रश्न है, प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी ओष्ठ, डी दंतोष्ठ। इसका उत्तर होगा सी, प वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, अतः यह ओष्ठ वर्ग में आएगा। ट वर्ग मूर्धन्य, च वर्ग तालव्य तथा फ दंतोष्ठ वर्ग में आते हैं। 88वां प्रश्न, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण या डी श्रृंगार। इसका उत्तर होगा ए निर्वेद वैराग्य सम शांत रस का स्थायी भाव है। रस एवं उसके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, करुण का शोक, भयानक का भय, शांत का वैराग्य, वात्सल्य का वत्सल और भक्ति का भगवत विषयक रति। 89वां प्रश्न, पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या डी लक्ष्मी नारायण लाल। इसका उत्तर होगा बी, पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। 90वां प्रश्न, पेरिप्सूस का लेखक कौन है? ड्राइडन, बी अरस्तु, सी मैथ्यू अर्नाल्ड, डी लॉन्जाइनस। इसका उत्तर होगा डी, पेरिप्सूस के लेखक लॉन्जाइनस हैं। यह मूलतः भाषण शास्त्र रेटोरिक का ग्रंथ है। अरस्तु ने पेरिपोइटिकस, तेखनेस, रिटोरिकेस तथा वसियतनामा नामक ग्रंथ लिखा। ड्राइडन ने आप ड्रामेटिक पोइट्री ग्रंथ की रचना की। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है? ए कल्पना सिद्धांत, बी विरेचन सिद्धांत, सी संप्रेषण सिद्धांत, डी वस्तुनिष्ठ समीकरण। तो इसका उत्तर होगा सी, रिचर्ड्स ने काव्य आलोचना के दो सिद्धांत दिए हैं, पहला मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण सिद्धांत। कल्पना सिद्धांत कालरीज ने, विरोचन का सिद्धांत अरस्तु ने तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत इलियट ने दिया था। 92वां प्रश्न, जॉन क्रो रैंसम की कृति कौन सी है? ए द न्यू क्रिटिसिज्म, बी है बायोग्राफिया लिटरेरिया, सी है एसे जॉन क्रिटिसिज्म और डी है रिपब्लिक। इसका उत्तर होगा ए, जॉन क्रो रैंसम की कृति द न्यू क्रिटिसिज्म है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरीज की तथा रिपब्लिक प्लेटो की कृति है। 93वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? ए फ्रायड, बी एडलर, सी बर्क, डी यूंग। इसका उत्तर होगा सी, फ्रायड, एडलर तथा यूंग मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं, जबकि बर्क मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है। 94वां प्रश्न, बनारस अखबार के संपादक हैं? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी है नवीन चंद्र, डी है श्रद्धाराम फिल्लौरी। इसका उत्तर होगा बी, बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इन्होंने 1845 से काशी से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी पत्र आगरा से प्रकाशित कराया था। 95वां प्रश्न, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? ए शेख निसार की, बी शेख नबी की, सी इब्न निशाती की या डी नजफ अली की। तो इसका ये तारांकित प्रश्न है। प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नगीबी की ज्ञानदीप नामक कृति है। नोट, प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। 96वां प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं? ए दामोदर शर्मा, बी पाणिनि, सी हेमचंद्र, डी विद्यापति। इसका उत्तर होगा ए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के, हेमचंद्र शब्दानुशासन के तथा विद्यापति पदावली के रचयिता हैं। 97वां प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी उपन्यास, सी काव्य, डी निबंध। इसका उत्तर होगा सी, कला और बूढ़ा चांद मुक्ति
सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। इनकी अन्य काव्य संग्रह हैं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण आदि। 98वां प्रश्न, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ए बड़े भाई साहब, बी पूस की रात, सी कफन, डी ज्योति। इसका उत्तर होगा बी, झबरा कुत्ता प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है। इसमें हल्कू नामक एक मजदूर किसान की कथा चित्रित है। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी। कफन कहानी में घीसू, माधव, बुधिया प्रमुख पात्र हैं। 99वां प्रश्न है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, बी फणीश्वर नाथ रेणु का, सी उपेंद्र नाथ हंस का, डी रामधारी सिंह दिनकर का। इसका उत्तर होगा सी, पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ अश्क का रिपोर्टाज है। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं, जबकि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज हैं ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व आदि। 100वां प्रश्न, किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? ए परिनिश्चित भाषा, बी कूट भाषा, सी राष्ट्रभाषा, सी कृत्रिम भाषा। इसका उत्तर होगा ए, परिनिश्चित भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इसी को मानक भाषा, आदर्श भाषा आदि नाम भी दिए जाते हैं। तो ये 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र उत्तराखंड का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अब खत्म होता है। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इससे अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।